राष्ट्र की उन्नति के लिए अगर हम देखें तो जो परिवहन है वो एक मूलभूत ढांचे की तरह किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए जरूरी होता है। तो हम आज बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे टॉपिक पर। तो भारतीय रेलवे की अगर बात करें तो देखिए, भारत में रेलवे प्रारंभ होने से पहले विश्व में भी कहीं स्टार्ट हुआ होगा। तो भारत से पहले बात करते हैं विश्व की। तो अगर विश्व में सर्वप्रथम रेल की स्टार्टिंग हुई है, रेल की शुरुआत हुई, सबसे पहले वो मानी जाती है इंग्लैंड में। ठीक है, तो इंग्लैंड में 1825 में रेलवे का प्रारंभ होता है और मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच हमारी पहली रेल चलाई जाती है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे से पहले हम बात करेंगे विश्व की। ठीक है, तो विश्व में सर्वप्रथम रेल चली 1825 में और ये इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में। अब ये विश्व में रेल चली इंग्लैंड में सबसे पहली बार, और ये कहां से कहां तक चली? मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच। मैनचेस्टर से लिवरपूल, लिवरपूल के बीच। तो विश्व की अगर बात करें तो कहां सबसे पहले चली? हमारी इंग्लैंड में। विश्व के बाद बात आती है भारत की। उसी समय कुछ समय के पश्चात भारत में रेलवे की शुरुआत होती है। तो रेलवे में शुरुआत से पहले पटरी बिछाई जाती है। किसी कहीं पर भी ट्रेन चलाने से पहले पटरी बिछानी जरूरी होती है, क्योंकि ट्रेन जो होती है वो बिना पटरी के नहीं चल सकती। इसलिए तो अगर भारत में रेलवे का पिता किसी को माना जाता है तो वो लॉर्ड डलहौजी नाम आता है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे की नींव पड़ी और सबसे पहले रेलवे की पटरी बिछाई गई। तो रेलवे की जो पटरी थी वो बिछाने का काम 1850 में प्रारंभ हुआ। 1850 में मुंबई से थाने के बीच पहली रेलवे ट्रैक बिछाया गया और उस ट्रैक पर सबसे पहली बार ट्रेन दौड़ाई गई। तो जितने बीच में पटरी बिछाई गई उतने ही बीच में उतनी ही लंबाई उतनी ही दूरी तय करने के लिए पहली ट्रेन चलाई गई। ठीक है, तो भारत में रेलवे का पिता, तो ये पहला पॉइंट होता हमारा जो विश्व के लेवल पर तैयार है हमारा रेलवे के बारे में। ठीक है, तो विश्व में सर्वप्रथम रेल 1825 में इंग्लैंड में मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच चली। दूसरी बात में हम भारत की बात करते हैं। तो भारत में रेलवे का पिता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी हमारे भारत का वायसराय था और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में सबसे पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ और 1850 में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई मुंबई से थाने के बीच। पॉइंट बनाते हैं अगला, लिखते हैं भारत में सर्वप्रथम 1850 में रेलवे लाइन बिछाई गई और ये पहली जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो कहां बिछाई गई? मुंबई से थाने के बीच। मुंबई कहां पड़ता? महाराष्ट्र में। मुंबई से थाने के बीच। तो पहली रेलवे लाइन बिछाने का जो कार्यक्रम स्टार्ट होता है 1850 में स्टार्ट होता है भारत में, और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे की नींव पड़ती है और 1850 में रेलवे की लाइन बिछाई जाती है। रेलवे लाइन बिछ करके कुछ समय में कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के पश्चात 1853 में भारत में पहली रेल चलाई जाती है जो मुंबई से थाने के बीच चलेगी। क्यों? क्योंकि जब रेलवे लाइन मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई है तो पहली ट्रेन भी मुंबई से थाने के बीच ही चलाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं हम भारत में। अब देखिए यहाँ पे एक डेट बहुत कंफर्म रखनी है हमको, 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार रेल चलाई गई। और कहां चलाई गई? मुंबई से थाने के बीच, क्योंकि जहां पटरी बिछाई गई है पहले वहीं पर ट्रेन चलेगी। मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, तो अब देखिए अब ये 16 अप्रैल जो है ये ऐसी तिथि थी कि भारत में इस तिथि को रेलवे का प्रारंभ हुआ।
तो हम 16 अप्रैल को ही भारत में रेलवे दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये 16 अप्रैल जो डेट है, इस डेट को ही हम भारत में भारतीय रेलवे के या भारतीय रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 अप्रैल को मनाते हैं भारतीय रेलवे दिवस। अब भारतीय रेलवे दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को ही भारत में पहली बार रेल चलाई गई, इसीलिए 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हुई भारत में सर्वप्रथम रेल कब चलाई गई, तो 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल चलाई गई। अब बात अगर आ जाए कि भारत में पहली यात्री रेल कब चलाई गई, तो देखिए देखते हैं कब चलाई गई। देखिए भारत में सबसे पहले जो यात्री रेल चलाई गई थी वो 15 अगस्त 1854 में चलाई गई थी। भारत में पहली यात्री रेल सबसे पहली जो भारतीय यात्री चलाई गई भारत में 15 अगस्त 1854 ईस्वी में चलाई गई। 1854। अब देखिए क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है। भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई, 16 अप्रैल 1853 को, और जो पहली यात्री रेल चलाई गई वो 15 अगस्त 1854 को। तो ये पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। अब देखिए जब भारत में रेल चल चुकी है, यात्री रेल चल चुकी है हमारी, और रेल जो सबसे पहले जो रेल का प्रयोग किया जाता वो सामान ढोने के लिए यातायात में किया जाता था। उसके बाद विकास करके 15 अगस्त 1854 को यात्री रेल चलाई गई, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को आने जाने में सुविधा हो चुकी थी। अब इस रेल को चलने के पश्चात अब हमारा भारत में रेलवे बोर्ड का गठन होता है। तो जो भारत है हमारा, इस भारत में जब रेल चल जाती है हर प्रकार की, तो रेलवे बोर्ड का गठन भी होता है। और ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय रेल का गठन किया गया। तो भारतीय रेलवे बोर्ड जो हमारा सर्वप्रथम उसका गठन हुआ 1905 में और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। भारत में रेलवे बोर्ड का गठन, भारत में रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में, और 1905 में जो हमारा वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। भारत में रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। अब लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसका राष्ट्रीयकरण जब हो जाता, रेलवे बोर्ड का जब गठन हो जाता है, तो गठन होने के पश्चात फिर इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1950 में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। हाँ, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण होता है 1950 में, और जो गठन हुआ रेलवे बोर्ड का वो 1905 में हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। जब 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, तो हम देखते हैं कि 1924-25 में जो भारत का रेलवे का बजट था, वो बजट जो था हमारा अन्य बजट से अलग कर दिया गया, साधारण बजट से 1924-25 के अंतर्गत। और फिर उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया जाता, तो उसके बाद फिर दोबारा से रेलवे जो बजट था वो बाकी सारे बजट के साथ पेश होने लगा। तो 1924-25 में रेलवे बोर्ड का जो बजट था वो अलग किया गया था, बाकी जो बजट था हमारा साधारण बजट उससे। तो भारतीय रेलवे के बजट को 1924 से 25 के मध्य या 24-25 में अन्य बजट से अलग किया गया। परंतु 2017 से रेलवे बजट को
अन्य बजट के साथ पेश किया जाने लगा। अन्य बजट के साथ पेश किया जाने लगा। जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि वर्तमान में जो भी बजट पेश होता है उसी बजट में रेलवे का बजट भी पेश होता है। ऐसा नहीं है कि रेलवे का बजट अलग से पारित किया जाए या अलग से बनाया जाए। ठीक है, 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पश्चात ही रेलवे बजट को अन्य बजट के साथ या साधारण बजट के साथ या आम बजट के साथ पेश किया गया। उससे पहले 1924-25 से इसको अलग कर दिया गया था और 1924-25 से पहले भी आम बजट के साथ ही पेश किया जाता था। देखिए, भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइनें हैं। रेलवे लाइनें 3 प्रकार की होती हैं जो भारत में इस समय। बड़ी लाइन होती है, मीटर गेज होती है और एक नैरो गेज होती है। तो इनकी लंबाइयों के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा। तो देखिए, जो मीटर गेज है उसके जो बीच की दूरी होती है वो 1 मीटर होती है। जो नैरो गेज है वो मीटर से कम होती है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत में रेलवे लाइन, भारत में जो रेलवे लाइन है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा मीटर गेज। मीटर गेज एक होता है हमारा नैरो गेज, एक होता है हमारी बड़ी लाइन। ठीक है, ये होती है हमारी बड़ी लाइन, एक होता है हमारा नैरो गेज। तो देखिए, जैसा कि हम मीटर गेज के नाम से पता लग रहा है कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो 1 मीटर के समथिंग होगी। ठीक है, तो मीटर गेज की जो पटरियों की चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है। ठीक है, 1 मीटर के दायरे में 2 पटरियां बिछाई जाती हैं, उनको कहते हैं मीटर गेज। उसके बाद जो बड़ी लाइन होती है 1.67 मीटर, 1.5 मीटर के समथिंग होती है। ठीक है, 1.5 मीटर से थोड़ा ज्यादा होती है इनकी बीच की चौड़ाई। अब आती है नैरो गेज। नैरो गेज जो होती है वो मीटर से भी कम होती है, लगभग 0.61 मीटर, 0.61 मीटर की चौड़ाई इनके बीच होती है, जिसे हम कहते हैं नैरो गेज। नैरो का होता है तंग, पतला। बड़ी लाइन जानते हैं बड़ा। मीटर गेज मतलब मीटर के डिजिट में होती है। तो देखिए, इसके बाद जब हमारी भारत में रेल व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाती है, फिर रेलवे में विकास होता है और विकास के साथ साथ हमारे यहाँ बिजली से चलने वाली रेल प्रारंभ होती है। अब देखिए, बिजली से चलने वाली रेल जो प्रारंभ होती है वो भी सबसे पहली बार मुंबई से थाने में चली थी। इसका नाम था डेक्कन क्वीन। तो भारत में सर्वप्रथम बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी जिसका नाम था डेक्कन क्वीन थी। डेक्कन क्वीन थी जो बंबई में थाने में चली सबसे पहले। और थाने मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो देखिए, सबसे पहली बार रेल भी मुंबई में और थाने में चली थी, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई महाराष्ट्र में। और जो बिजली से चलने वाली ट्रेन है वो भी वहीं चलती है। सर्वप्रथम बिजली से चलने वाली ट्रेन बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी भी कह सकते हैं, चलने वाली रेलगाड़ी, इसका नाम था डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन ये महाराष्ट्र में चली। महाराष्ट्र के बंबई कह सकते हैं या थाने कह सकते हैं। अब बिजली की ट्रेन भी भारत में, ज्यादातर ट्रेनें भारत में बिजली से चली थे। देखिए, अब आज जो हम देख रहे हैं रेलवे के साथ साथ जो रेलवे हमारा पहले सबसे पहले ट्रेनें चलती थी कोयले से और पेट्रोलियम से और बाकी ईंधन से चलती थी, उसके बाद डीजल पे आई, उसके बाद ये अब आपके चल रहा हमारा बिजली, सबसे ज्यादा ट्रेनें चल रही हमारी बिजली के साथ साथ। फिर हमारी अब मेट्रो आ गई है। ठीक है, तो इस मेट्रो में ट्रेन जो होती है वो ज्यादातर पृथ्वी के अंतर्गत चलती है, तो भूमिगत मेट्रो भी कहा जाता है। तो आजकल ज्यादातर जो फैशन बन चुका है, ज्यादातर हर देश के अंदर होड़ लगी हुई है, वो ज्यादातर मेट्रो की होड़ लगी हुई है। तो बिजली से चलने वाली ट्रेन हमारी चल चुकी है। उसके बाद हमारा ये
सबसे पहली जो मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो हमारी विश्व में, तो लंदन में चलती है सबसे पहले, और लंदन के बाद फिर हमारे भारत में भी कई जगह मेट्रो ट्रेन आज प्रचलित है। तो यातायात के साधन के रूप में बड़े शहरों में मेट्रो को ज्यादा वरीयता दी जाती है। तो देखिए सबसे पहले अगर विश्व में बात करें मेट्रो रेल की, तो लंदन में चली। विश्व में सर्वप्रथम मेट्रो रेल लंदन में चली, और लंदन में ये सबसे पहली बार चलाई गई थी। और इसकी अगर डेट पूछी जाए तो 10 मई 10 मई को ये लंदन सबसे पहली बार ट्रेन चली थी। अगर सन भी पूछे लग जाए तो 1963 की ये बात है, 10 मई 1963। 10 मई 1963 को विश्व में सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ चली? लंदन में चली। अब भारत में अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले यार कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, बंगलोर मेट्रो, ये सारी मेट्रो भारत में आ चुकी है। लगभग 4 से 5 शहरों में भारत में मेट्रो प्रचलित है। तो ये जो मेट्रो है लंदन वाली, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो रेल है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो रेल है। इसके अलावा जो विश्व की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी है, जो विश्व की पहली सबसे बड़ी है, विश्व की पहली या प्रथम सबसे बड़ी मेट्रो। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि विश्व में सबसे बड़ी मेट्रो रेल है वो कहाँ है? लंदन में, जो चली थी 10 मई 1963 को। अगर विश्व में पहली सब की बात करें तो विश्व में सबसे पहली जो लंबी ट्रेन है वो है चीन में, चीन की संघाई मेट्रो। चीन की संघाई मेट्रो, ये चीन की संघाई मेट्रो है विश्व की पहली सबसे बड़ी, सबसे लंबी रेल है। दूसरे नंबर की है तो लंदन वाली है, और पहले नंबर वाली है तो चीन की है। ठीक है, अब देखिए विश्व में बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत के अंदर कोलकाता मेट्रो रेल चली। भारत में कोलकाता मेट्रो रेल तो देखिए भारत में सर्वप्रथम कौन चलती है? कोलकाता मेट्रो रेल दी 24 अक्टूबर 1984 को चलाई गई। भारत में कोलकाता मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को चलाई गई। 1984 को दमदम से अलीगंज के बीच चलाई गई थी। दमदम से टालीगंज या अलीगंज ऐसे कुछ नाम, टालीगंज ठीक है। दमदम से टालीगंज, दमदम से टालीगंज के बीच पहली ट्रेन चलाई गई, जिसका नाम था कोलकाता मेट्रो। इसके बाद हमारी दिल्ली मेट्रो आती है। अब जो दिल्ली मेट्रो है ये 25 दिसंबर 2002 को चलाई गई। 25 दिसंबर 2002 को चलाई गई थी ये शहादरा में, और शहादरा से एक दूसरा स्टेशन है हजारी, 30 हजारी, तो 30 हजारी से शहादरा के बीच ट्रेन चली थी हमारी। अब इसके बाद आती है बेंगलोर मेट्रो, बेंगलुरु, बेंगलुरु मेट्रो, ये उसके बाद चलाई गई बेंगलुरु मेट्रो, और इसकी डेट थी 20 अक्टूबर 2011। 20 अक्टूबर 2011, 30 हजारी से शहादरा के बीच।
चाहट का रेलवे स्टेशन आज भी है और ट्रेन वाला वैसे स्टेशन भी है, ठीक है। इसके बाद बंगलोर मेट्रो भी हमारी 2011 में चलाई गई। इसके बाद मुंबई मेट्रो, मुंबई मेट्रो हमारी 2014 में चलाई गई, 8 जून 2014 को, 8 जून 2014। तो देखिए भारतीय रेलवे से ज्यादातर पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। भारत में दो राज्य आपसे पहले ऐसे थे जिनमें रेलवे लाइन नहीं थी। एक तो हमारा मेघालय था और एक हमारा था सिक्किम। सिक्किम और मेघालय में रेलवे का सबसे कम विकास है। यहाँ तक माना जाता है कि सिक्किम में अभी भी रेलवे लाइन नहीं है। तो भारत में केवल ये दो राज्य हैं जहाँ रेलवे का विकास सबसे कम है। अगर सबसे पहले नंबर पर देखा जाए तो सिक्किम और दूसरे नंबर पे हमारा मेघालय। सिक्किम मेघालय में रेलवे का विकास सबसे कम है। सबसे कम हुआ है। तो भारतीय रेलवे से ज्यादातर इंपोर्टेंट टॉपिक हम ले चुके हैं। अब देखिए वर्तमान में भारत की जो रेलवे है उसकी स्थिति क्या है, जो रेल मंत्री है वो कौन है, रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, और जो रेलवे भर्ती बोर्ड है वो कितने हैं, उन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए वर्तमान की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में भारत में क्या स्थिति है रेलवे। वर्तमान तो देखिए रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। तो भारत में वर्तमान में अगर रेल मंत्री हैं तो वो है पीयूष गोयल, ठीक है। तो पीयूष गोयल है, सॉरी पीयूष बड़े की मात्रा लगाई जाएगी इसमें, पीयूष गोयल। अब जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो है बीके यादव या विनोद कुमार यादव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव, या पूरा नाम लिखें तो विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव, तो ये हमारे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष इस समय। अब देखिए भारत के अंदर कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं और कितने जोन हैं। तो अगर रेलवे जोन की बात करें भारत में वो है 18। पहले 16 थे, फिर एक जुड़ा और अब 17 का 18वां हमारा और जुड़ चुका है। अगर रेल मंडल की बात करें तो रेल मंडल हमारे 67 है। भारत में रेल मंडल हमारे 67 है। अगर भारत में रेलवे भर्ती बोर्ड की बात करें तो हमारे 21 है, रेल भर्ती बोर्ड 21 हमारे भारत में रेल भर्ती बोर्ड है। अब देखिए रेल भर्ती बोर्ड के बारे में जानकारी हम कर चुके हैं, रेलवे जोन पता लग चुका, रेलवे मंडल पता लग चुका। अब हमारी बात होने वाली है जो रेलवे जोन है हमारे, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ